क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती हैं। सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। हम में से अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि लोग तभी हमें स्मरण करते हैं जब उनका समय होता है, जब हमारी आवश्यकता होती है, जब कुछ काम होता है। जैसे ये समय निकल जाता है, जैसे उनका काम पूर्ण हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम। अब इसके विषय में सोचकर बुरा अवश्य लगता है, पर कई बार संबंधियों से, मित्रों से, अपने दायित्वों से मन भर जाता है। किंतु यदि ऐसा आपके साथ हो तो आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी परिस्थिति को किसी और दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखिएगा, व्यक्ति दीपक को तभी स्मरण करता है जब उसके जीवन में अंधकार होता है। अब प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके पास वो अवसर है कि आप किसी के जीवन में प्रकाश की वो किरण ला सको, किसी को वो उचित मार्ग दिखा सको, किसी को सहयोग दे सकते हैं, ये पुण्य अर्जित कर सकते हैं। किसी से कोई आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी सबकी सहायता कीजिए, उतना सबको प्रेम दीजिए, और इसी प्रेम के साथ आके मेरे साथ कहिए, राधे राधे। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना। तो जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। तो इन त्रुटियों का आदर करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब ये कर्म और भी श्रेष्ठ होते जाए, हमें और प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए हम बड़े बड़े ज्ञानियों से, प्रभावशाली, प्रेरणादायी व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं।
मिलते भी हैं, अपने कर्मों पर विचार विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों को देखकर उस पर टिप्पणी सामने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। किंतु इस पूरे चक्र में संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना हम भूल ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। जी हां, आप ही हैं। आप जीवित हैं, इसलिए संसार जीवित है। आप ही हैं आपके सारे कर्मों का केंद्र। इसलिए अब से प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अपने साथ बातें कीजिए। स्वयं को समझिए, स्वयं के कर्मों को समझिए। कुछ प्रश्न उठेंगे, कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ और प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा, किंतु ये कीजिए अवश्य, अन्यथा आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट का ये अवसर खो देंगे। अब बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? राधे राधे। सफलता, असफलता व्यक्ति के जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव। हर एक व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह पाता, हर एक व्यक्ति सदैव असफल नहीं रह पाता। अब ये दोनों जब भी आते हैं, कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं। जब असफलता आती है तो वो आपको साहस देती है, आपको धैर्यशील बनाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, किंतु आपकी प्रसन्नता ले जाती है। जब सफलता आती है तो वही आपको प्रसन्नता देती है, विश्वास देती है, विनम्रता ले जाती है। अब असफल होने के पश्चात धैर्यशील बनना, इस साहस को जागृत करना फिर भी सरल है, किंतु सफल होने के पश्चात विनम्र रहना सबसे कठिन, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है विनम्र रहना। जब भी जीवन में आपके सफलता आए, अपने मन को साध लीजिए, विनम्रता को जाने ना दें। यदि ऐसा हुआ तो ये सफलता ओस की बूंद की भांति लुप्त हो जाएगी। राधे राधे। शब्द क्या है? ये शब्द फेफड़ों से निकलती वायु जो कण से टकराकर कंपन में परिवर्तित होती है, क्या ये है शब्द? नहीं, शब्द नाद, शब्द ब्रह्म है। ये शब्द अत्यधिक शक्तिशाली, इन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि संसार बदल सकते हैं। आपके शब्द बीज की भांति होते हैं, किसी के मन में कांटे भी उगा सकते हैं, पुष्प भी उगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति निराश हो, अपने जीवन का सबसे कठिन समय व्यतीत कर रहा हो, उसे प्रेरणा के 2 शब्द दे दो, वो असंभव से असंभव कार्य कर देगा। जैसे जामवंत की प्रेरणा से वीर हनुमान ने सागर को लांघा, वही यदि कोई उत्साही हो, उसका उत्साह कम करने के लिए कहे गए 2 शब्द उसे उसके पतन की ओर स्वयं ले जा सकते हैं। तो इन शब्दों के महत्व को समझें, इनकी शक्ति को समझें और मेरे साथ प्रेम से राधे राधे। पहचाना इसे? इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। आपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसे देखा ही होगा। एक बात तो है, बिना इस कुल्हाड़ी के किसी भी वृक्ष को काट पाना सरल नहीं। अब कभी आपने सोचा है, ये कुल्हाड़ी, इसका ये भाग, इसका मुख ही ना हो तो क्या? तो ये वृक्ष क्या किसी टहनी को काटने में भी सक्षम नहीं होती? अब सोचिए, ये सूखी लकड़ी का हत्था, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? किसी वृक्ष से। वो डाली जिसे पीछे छोड़ दिया गया, उस वृक्ष के अंत के लिए वही डाली शस्त्र बनकर खड़ी रही। हमारे जीवन में हमारे प्रियजन, हमारे स्वजन, यदि समय कभी कभार उनका साथ ना दे, यदि वो दयनीय अवस्था में हो, तो उनका साथ कभी ना छोड़े।
उन्हें बस आवश्यकता है कुछ मनोबल की, वो उन्हें दे। उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य है, भले ही उनके साथ रहने से आपका कोई लाभ ना हो, किंतु उनके दूर रहने से वो आपकी हानि अवश्य कर सकते हैं। सदैव सहायता करें, समय आने पर ये आपके सहायक अवश्य बने। राधे